हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज एक प्रश्न आया है हमारे, उनका नाम तो नहीं ले सकता मैं। प्रश्न ये है कि जब भी मैं लड़की से बात करता हूँ या लड़की कोई आ रही होती है तो बार बार मेरे नज़रें जो हैं वो लड़की के स्तनों पर ही जाता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मेरे अंदर, क्योंकि मैं जब भी किसी लड़की से बात कर रहा होता हूँ और लड़की तो मेरे आंखों से आंखें डाल करके बात कर रही होती है, लेकिन मेरे आंखें जो हैं बार बार उसके स्तनों पे जा रहे होते हैं। इसके वजह से जो लड़की है अनकंफर्टेबल हो जाती है, मुझे ठरकी समझने लगती है और मैं किसी भी लड़के से दोस्ती ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलूँ? ब्रह्मचर्य आप पालन करो या ना करो, ये हर एक पुरुष के अंदर फ्रॉम 18 to 25 तक एक अजीब सा हार्मोनल चेंजेस आने लगता है कि वो नेचुरली ही स्त्रियों के इन्हीं भागों के ऊपर फोकस करता है, क्योंकि उनको इन्हीं भागों के प्रति अट्रैक्शन हो रही है कि वो उसके अंदर लस्ट भरा हुआ है। अगर आपके अंदर भयंकर कामुकता भरा हुआ है तो स्त्रियों के अंदर आप क्या देखोगे? भोग। और भोग कहाँ है? इन्हीं दो चीज़ों में नहीं, है ना? और एक चीज़ है, तो इन्हीं दो तीन चीज़ों में ही भोग को देखता है और उन्हीं को देखते हुए वो अपने अलग अलग ख्याली पुलाव पकाता रहता है। तो इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? तो इसको रिजॉल्व करने का एकमात्र तरीका है अपना चेतना को बढ़ाना। अगर आप इसी चेतना में रहोगे कि स्त्री जो है मेरी भोगने की एक वस्तु है, तब तक आपके अंदर स्त्रियों के इन्हीं अलग अलग भागों पे फोकस जाता रहेगा। हमारे एक दोस्त है जय प्रभु, उन्होंने कहा था कि मुझे स्त्रियों के जो नाभि है उसको देख करके मैं टर्न ऑन हो जाता हूँ। उनके अलग ही फेटिशेस है ना? इस दुनिया में अलग अलग लोग हैं, इनको स्त्रियों के आंखें देख करके, स्त्रियों के ब्रेस्ट देख करके, स्त्रियों के नाभि देख करके, स्त्रियों के टांगे देख करके, किसी भी वस्तु को देख करके इनके अंदर काम वासना जग जाती है। केवल ब्रेस्ट की बात नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर लस्ट है और हमारी चेतना अत्यंत लो क्लास है। इस दुनिया में 3 प्रकार की चेतना होते हैं: तमोगुणी चेतना, रजोगुणी चेतना और सतोगुणी चेतना। तमोगुणी चेतना में व्यक्ति केवल और केवल स्त्री के रूप के प्रति आकर्षित होता है, और तमोगुणी चेतना में ही एक व्यक्ति स्त्रियों के इन्हीं भागों को देख करके आकर्षित हो रहा होता है, कामुक हो रहा होता है। तो तमोगुणी चेतना से हमें ऊपर उठने के लिए क्या करना पड़ेगा? संगति। ऐसे लोगों से संगति करिए जो कि स्त्रियों को बहुत रिस्पेक्टफुली देखते हैं, दैट इज ब्रह्मचारी। जितना आप अपना समय ब्रह्मचारियों के साथ बिताओगे उतना आप स्त्रियों के प्रति आपके अंदर नेचुरली सम्मान आएगा। आप क्योंकि ठरकियों के साथ ही रहते हैं, हमेशा डबल मीनिंग बात करने वाले, हमेशा स्त्रियों के उन्हीं भागों के बारे में बात करने वाले, इन संगति की वजह से आपका भी माइंडसेट ऐसा हो चुका है। तो सबसे पहले आपको कार्य करना है, ऐसे लोगों से संगति तोड़ो और ऐसे लोगों से संगति बनाओ जो कि स्त्रियों को बहुत रिस्पेक्टफुली देखते हैं, जो स्त्रियों को भोग की वस्तु नहीं एक इंसान के रूप में ट्रीट करते हैं। ऐसे लोगों से जब आप दोस्ती करोगे तो अपने आप आपके अंदर जो लस्ट है वो जाने लगेगी। जब एक व्यक्ति स्त्री को एक इंसान के रूप में ट्रीट करता है उसको क्या बोला जाता है? सतोगुण। कि व्यक्ति क्या कर रहा है? एज इट इज देख रहा है, हाँ ये स्त्री बिल्कुल मेरे तरह एक इंसान है। जैसे मेरे अंदर अनेकों विचार हैं, इनके अंदर भी विचार हैं। जैसे मेरे अंदर रक्त मांस मज्जा सब कुछ भरा हुआ है, यही शरीर, उसका भी शरीर यही है। जब सब कुछ मेरे तरह ही है, देन इसके प्रति मैं इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ? सत्वगुण। लेकिन जब एक व्यक्ति अज्ञानता में रहता है, जब एक व्यक्ति के अंदर लस्ट रहती है अज्ञानता की वजह से, तो व्यक्ति क्या करता है? स्त्रियों के प्रति इस तरीके से अट्रैक्ट हो रहा होता है और स्त्री को केवल और केवल भोग की वस्तु के रूप में देखता है। तो आपको कोई ना कोई ब्रह्मचारियों के या जो स्त्रियों को रिस्पेक्टफुली देखते हैं, जिनकी चेतना ऊपर है, ऐसे लोगों से आपको दोस्ती करनी चाहिए। जो लोग एवरीडे वर्कआउट करते हैं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो लोग ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं, जो इस्कॉन के डेवोटीज हैं, अगर आप इनके साथ दोस्ती करोगे देन अपने आप आपके अंदर ये जो स्त्री को भोगने की इच्छा, लस्ट है, स्त्री के
अलग अलग बॉडी पार्ट्स को देखने के जो आपके अंदर फेटिशेस बने हुए हैं, ये सब के सब निकलना शुरू हो जाएगा। आपका मन डिटॉक्स होना शुरू हो जाएगा अगर आप संगति अपना सही कर लो। जब तक आप नालायक लोगों की संगति में रहोगे, हमेशा आपके अंदर ऐसे ही दुर्भावना आती रहेगी। जैसे ही आप अच्छे लोगों से संगति करोगे, अपने आप आपके अंदर का जो नालायकपंती है वो डिटॉक्स होना शुरू हो जाएगा। तो संगति सबसे ज़्यादा मैटर करती है। आप अच्छे थे क्योंकि आप बुरे लोगों से संगति किए, नालायकों से संगति किए, ठरकियों से संगति किए, उसके वजह से आप ठरकी बन गए, इसकी वजह से आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं। देन संगति चेंज कर दो, अपने अच्छे लोगों से दोस्ती करो, जो अच्छे हैं, जिनके विचारधारा अच्छा है, जो प्योरिटी पालन करते हैं, उनसे दोस्ती करो। अपने आप आपके अंदर प्योरिटी आएगी। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई इस्कॉन टेम्पल नहीं है, दूर दूर तक कोई ब्रह्मचारी नहीं है, देन हम कैसे अपने अंदर के ये जो काम वासना है इसको डिटॉक्स कर सकते हैं? इसका एकमात्र तरीका है, दैट इज हम भगवान के रिलेटेड नॉलेज लेना शुरू कर दें। जितना भगवान के रिलेटेड नॉलेज लोगे उतना आपके अंदर शुद्धता आएगी। भगवान का कथा, भगवान का नाम, इन दोनों के रिलेटेड जितना आप सुनोगे उतना आपका हृदय शुद्ध होगा। आप ट्राई करना, भगवान के रिलेटेड नॉलेज लो, या जो भगवान का पवित्र नाम है, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का पवित्र नाम को केवल उच्चारण करने से, भगवान के पवित्र नाम को सुनने से आपके अंदर एक कामुकता जाना शुरू कर देगा। लेकिन जब तक आप इन नालायकों की संगति में रहोगे, आपके अंदर कामुकता नहीं जाएगी। आपको नालायकों की संगति खत्म करनी पड़ेगी और अपना संगत जो है, ऑनलाइन ब्रह्मचारी काफ़ी मिल जाते हैं। मेरा चैनल है, अनेकों चैनल्स हैं, इनके चैनल्स को फॉलो करिए। जो कृष्ण भक्ति रिलेटेड बात करते हैं उनके चैनल्स को फॉलो करिए, वीडियोस देखिए। रोज़ एटलीस्ट एक माला हरे कृष्ण महामंत्र जपना शुरू कर दीजिए। आप खुद देखोगे आपके अंदर जो लस्ट है वो कम होना शुरू हो रही है और आप स्त्रियों को रिस्पेक्टफुली देख पा रहे हैं। और आज आपको एक शॉकिंग बात बताऊं मैं, मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज से आज तक जितने भी मेरे गर्लफ्रेंड स्त्री दोस्त जितने भी मेरे हुए हैं, उन्होंने एक बात मुझे बताया है, दैट इज मैं सबसे ज़्यादा सेफ तुम्हारे साथ फील करती हूँ। एक इतनी बड़ी कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली, है ना। मतलब कृष्णा के कृपा के वजह से हमारी चरित्र इतना प्योर है कि इंजीनियरिंग कॉलेज से मुझे आज से 6 से 7 लड़कियों ने बोला है कि मुझे सबसे ज़्यादा सेफ तुम्हारे साथ फील होता है रहने में। यानी अगर एक रूम में मैं और वो है और रूम का ताला है ना, अगर हम एक कमरे में बंद हो, चाबी खो जाए और उस कमरे में अगर ऋषिकेश है तो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इतना उनके अंदर कॉन्फिडेंस है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस कैसा है उनके अंदर, वो इतना मुझसे आराम से बात कैसे कर पाते हैं? क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर थोड़ा सा प्योरिटी देखा है। वो क्यों आया? क्योंकि मैं रोज़ हरे कृष्ण महामंत्र जपा करता हूँ। आपके इस व्यवहार की वजह से लड़कियों के ब्रेस्ट को देखना, लड़कियों के नाभि को देखना, लड़कियों के अलग अलग भागों को देखना, इसके वजह से लड़कियां आपसे अनकंफर्टेबल फील करती है और आपसे दूर जाने की कोशिश करती है। और अगर आप लड़कियों को अनकंफर्टेबल फील कराएंगे तो आप इंसान नहीं, आप राक्षस हैं, आप जानवर हैं, आप बीस्ट हैं, है ना। तो जानवरों से ऊपर उठना सीखो। कैसे ऊपर उठोगे? इंसानों से दोस्ती करके। आपके अगल बगल में सारे राक्षस भी बैठे हुए हैं, उनसे दोस्ती तोड़िए और जो इंसान हैं, जो भक्ति करते हैं, जो प्योर हैं, उनसे दोस्ती करिए। अपने आप आपके थॉट्स प्योर होना शुरू हो जाएगा। और रोज़ एक माला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जपा करिए। अपने आप देखोगे कि आपका हृदय शुद्ध हो रही है। ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।